नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएमडी पैरामेडिकल क्लासेस के अंदर। लास्ट जो लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट को देख लिया था और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कार्डियक साइकिल के बारे में। क्या है? कार्डियक साइकिल। ये समझ में आ रहा है? कमिटेड अनकमिटेड देखिए, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो है वो कार्डियक साइकिल क्या है? ठीक है ना, हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हमें पता है कार्डियक का मींस क्या होता है? हार्ट। क्या होता है? हार्ट। और कार्डियक साइकिल्स में तीन चीजें होती है। कितनी चीजें? तीन चीजें। पहला कि सिस्टोल, ठीक है ना, और सेकंड जो है वो क्या? डायस्टोल। ये इसी को बोलते क्या? फिर ये कंटिन्यू एक साथ सिस्टोल या डायस्टोल किस तरीके से होगा, यानी कि सिस्टोल या डायस्टोल, यानी कि जो हार्ट है वो कब सिस्टोलिक कंडीशन में है और कब डायस्टोलिक कंडीशन में है। और जो एक जो कार्डियक साइकिल, उस एक कंप्लीटली कार्डियक साइकिल जो है उस कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है। ठीक है, तो देखिए समय लगता है 0.8 सेकेंड। कितना? 0.8 सेकेंड का समय लगता है। किसमें लगता है 0.8 सेकेंड का समय? एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में। एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब देखो कैसे। ठीक है, अब इसको कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो लगता है 0.8 सेकेंड। ठीक है ना, जिसमें मैं कह दूं कि 0.1 तो ये हो गया 0.1 सेकेंड और 0.3 सेकेंड ये हो गया और 0.4 सेकेंड जो है वो ये हो गया। अब ये हो कैसे गया? यहाँ कंडीशन कौन कौन सी अप्लाई हो रही है? तो जो फर्स्ट स्टेज है इसमें यहाँ क्या होगा? हमारा एट्रियल सिस्टोल। क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल। क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल। और यहाँ क्या होगा? इधर वेंट्रिकल सिस्टोल। क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल। क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल। यानी इधर हो गया एट्रियल सिस्टोल, इधर हो गया वेंट्रिकल सिस्टोल, एंड जो थर्ड है इसमें क्या होगा? एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर दोनों क्या होंगे? रिलैक्स। क्या होंगे? रिलैक्स। एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर या वेंट्रिकल दोनों के दोनों क्या होंगे? रिलैक्स। क्या होंगे? रिलैक्स। रिलैक्स, यानी कि यहाँ क्या हो रहे हैं? रिलैक्स। एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? यहाँ पे रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, और इधर क्या हो रहा है? सिस्टोल, यानी कि मैं इसको डायस्टोल भी बोल सकता हूँ। क्या है? ठीक है, अब देखो सिस्टोल, तो सिस्टोल का मीन होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें जो तीन कंडीशन है, ठीक है, कितना? थर्ड चीज, तीन चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी इसमें। तो सबसे पहले जो है वो है मिलेगा आपको एट्रियल सिस्टोल। क्या देखने को मिलेगा? एट्रियल सिस्टोल। क्या देखने को मिलेगा? एट्रियल सिस्टोल। और इस एट्रियल जो सिस्टोल है इसके अंदर क्या होगा? एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन। और जो सेकंड है ये क्या है हमारा? वेंट्रिकल सिस्टोल। ये जो पूरा समय लग रहा है किसमें लग रहा है? वेंट्रिकल सिस्टोल। और कितना टाइम लग रहा है? 0.3 सेकंड का। कितना लग रहा है? 0.3 सेकंड। तो ये यहाँ होगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? वेंट्रिकल जो है उन वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है ना, और थर्ड जो है उसके अंदर होगा कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। क्या होगा? कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ठीक है, तो इसके अंदर ये जैसे मैं इधर लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। क्या होगा?
जैसे ये जो पूरा का पूरा है तो ये क्या है हमारा थर्ड स्टेज, क्या है थर्ड स्टेज। और थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा कंप्लीट कार्डियक डायस्ट्रोल। क्या होगा कंप्लीट कार्डियक डायस्ट्रोल। और कंप्लीट कार्डियक कंप्लीट हो गया पूरा कार्डियक डायस्ट्रोल। और डायस्ट्रोल का मतलब कहां चला जाएगा एक रिलैक्स जो रिलैक्सेबल कंडीशन की रिलैक्स्ड जो कंडीशन उस रिलैक्स्ड कंडीशन के अंदर चला जाएगा। यानी कि जो एट्रियम है, अब देखो क्या है एट्रियम एंड वेंट्रिकल बोथ आर रिलैक्स। क्या होंगे रिलैक्स। देखो 0.8 सेकंड का समय हुआ नहीं हुआ, इधर 0.4 सेकंड और इधर भी 0.4 सेकंड। देखो कैसे ये हमारे चैम्बर्स हो गए। सपोज ऊपर की तरफ तो क्या रहेंगे एट्रियम रहेंगे। पता है यार तुम वेंट्रिकल ऐसे कैसे बोल लो, क्या रहेंगे एट्रियम और इधर नीचे में क्या रहेंगे वेंट्रिकल। ठीक है ना। तो जैसे इस तरीके से जैसे डिवाइड कर रहे हैं तो इधर क्या रहेगा एट्रियम और इधर क्या रहेगा वेंट्रिकल। ठीक है। 0.1 सेकंड का जो समय लग रहा है किसमें लग रहा है एट्रियल के सिस्टम में। यानी कि जब एट्रियल में अब इसमें राइट एंड लेफ्ट दोनों एट्रियम आ जाएंगे। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट दोनों एट्रियल आ जाएंगे और इधर में लेफ्ट एंड राइट दोनों वेंट्रिकल आ जाएंगे। नहीं ये बात समझ, यानी कि वो एक साथ वो कार्य कर रहे होंगे। जैसे सपोज ये हमारा क्या था, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, ये हमारा एट्रियल हो गया। ठीक है, तो इधर से जो एट्रियल जो इधर से जब ब्लड आएगा, इधर से जब ब्लड आएगा तो वो कंडीशन एक साथ होगी जब इधर से ब्लड आएगा यहाँ। ठीक है, यानी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ेंगे। ठीक है, यानी कि जब बाहर निकलेगा जैसे आएगा फिर बाहर निकलेगा उसके बाद में जैसे वो क्या हो जाएगा जो कॉन्ट्रैक्शन है कॉन्ट्रैक्शन होगा उस ड्यूरिंग क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रियल जो सिस्टोल हो रहा था, यानी कि एट्रियल सिस्टोल मींस होगा कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मींस क्या है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल मतलब कि एट्रियम का क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड क्या हुआ बाहर निकला उससे ऐसे। ठीक है, और एट्रियल सिस्टोल के बाद में क्या होगा, अब वो जो एट्रियल सिस्टोल हो रहा है उसमें समय लग रहा है 0.1 सेकंड। कितना लग रहा है 0.1 सेकंड। ठीक है ना। अब सेम इसी टाइप से जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, यानी कि वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलेगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कितना समय लगेगा 0.3 सेकंड। कितना लगेगा 0.3 सेकंड। ठीक है ना। और जब इधर में जब कंप्लीट कार्डियक साइकिल, अब कंप्लीट कार्डियक साइकिल का मतलब कंप्लीटली यानी एट्रियम और वेंट्रिकुलर, अब जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिलैक्स भी होंगे। ठीक है ना भाई, जैसे वो सिकुड़े तो उनमें ब्लड आने के बाद फिर से वो अपने पूर्व की अवस्था में आ जाएंगे, नहीं आएंगे क्या। तो जैसे अब जैसे इस ड्यूरिंग जब इनसे ब्लड खाली यहां से जब ब्लड यहां आ रहा होगा तो यहां ब्लड आने की तैयारी भी तो हो रही होगी वापस दूसरा ब्लड आने की, नहीं हो रही है। तो ये जो प्रोसेस चलती है वो सेम टाइम चलती है। ऐसे तो फिर क्या नाम से इधर का टाइम अलग हो जाएगा इधर का टाइम अलग हो जाएगा फिर तो इस तरीके से भाई। यहां से क्या आया एट्रियल सिस्टोल, तुम केवल इतना ही ध्यान रखो, मुझे पता है इसमें जब तुम जैसे अंदर जाओगे ना तो कंफ्यूजन में जाओगे सीधा सा। ठीक है ना। एट्रियल सिस्टोल मींस होगा कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद में क्या होगा कंप्लीट जो कार्डियक है उसका डायस्टोल होगा। क्या होगा कंप्लीट कार्डियक का डायस्टोल। ठीक है ना। यानी कि जब ये जो जब क्या होगा जब राइट एंड लेफ्ट एट्रियल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्या राइट एंड लेफ्ट जो वेंट्रिकल है जब ये क्या होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा ये फुल्ली रिलैक्स होगा। क्या होगा फुल्ली रिलैक्स। मैं लिख ही देता हूं एक मिनट डिस्टर्ब आ रहा है। इधर लिख दे आप तो रहने यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहा हूँ क्या हो रहा है जो एट्रियल जो है यानी कि राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम आ रहा है ना, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। अब ये जो राइट एंड जो लेफ्ट एट्रियम है
ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा ये क्या होगा, राइट दोनों दोनों क्या होगा, एंड फुल्ली रिलैक्स्ड। क्या होगा, एंड फुल्ली रिलैक्स्ड। यानी कि जो राइट एंड जो लेफ्ट एट्रियम है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड वेंट्रिकल फुल्ली रिलैक्स्ड होगा। अच्छा वेंट्रिकल नहीं लिखा था, एंड वेंट्रिकल फुल्ली रिलैक्स्ड, वेंट्रिकल फुल्ली रिलैक्स्ड, फुल्ली रिलैक्स्ड। देखो क्या क्या कहना चाह रही है ये लाइन जो है, ये कहना चाह रहा है कि जिस ड्यूरिंग राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, जिस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैंने यही सब बताया था आपको, ठीक है ना, जब राइट एंड लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस ड्यूरिंग क्या होगा, एंड वेंट्रिकल जो है फुल्ली रिलैक्स्ड होंगे। यानी कि जब ये जैसे सपोज कि ये जो हमारा हार्ट था, ठीक है, इस हार्ट के अंदर जैसे ये है हमारा राइट एट्रियम और ये है लेफ्ट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट, जिस दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना उस दौरान ये रिलैक्स होंगे, और जिस दौरान ये रिलैक्स होंगे उस दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। नहीं ये बात समझ में भाई, नहीं है ये बात समझ में भाई, जिस दौरान इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन किया उस दौरान वेंट्रिकल रिलैक्स रहेंगे, और मैंने क्या कहा कि जो लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट जो एट्रियम है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एंड वेंट्रिकल क्या होगा, फुल्ली रिलैक्स, बिल्कुल फ्रीली फुल्ली क्या होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है ना। अब जो सेकंड लाइन है वो क्या कह रही है भाई, ये तो हो गया हमारा राइट एंड लेफ्ट एट्रियम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब क्या हो रहा है, वेंट्रिकल है, उस वेंट्रिकल का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड जो लेफ्ट एट्रियम है तो अपोजिट हो जाएगा ना इसका, तो क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम क्या होगा, रिलैक्स होगा। क्या होगा, रिलैक्स। ठीक है ना, नहीं आई बात समझ में। और जब एक बार क्या होगा, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था 3 स्टेजेस अप्लाई होती है, यानी कि जब एट्रियम एंड वेंट्रिकल क्या होंगे, फुल्ली रिलैक्स्ड होंगे। एक दौरान क्या होगा, एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के दोनों क्या होंगे, फुल्ली रिलैक्स्ड होंगे। आ रहा है नहीं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा बिल्कुल भी नहीं। इधर लिख रहा हूं तीसरा पॉइंट है ना, ये तो ठीक है, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट जो है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, जब क्या होगा, राइट सॉरी एट्रियम एंड वेंट्रिकल both of are fully relaxed, अब ये लाइन तुम्हें पता कब समझ में आएगी, जब हम हर्ट साउंड पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगी। क्या पढ़ेंगे, हर्ट साउंड पढ़ेंगे तब। अब देखो इसमें होगा क्या, एक बार तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी कि दोनों का दोनों के अंदर से क्या हुआ, ब्लड बाहर निकला, ठीक है, और उस दौरान क्या होगा, जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स्ड होंगे, ठीक है। फिर एक दौरान क्या होगा कि जो वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन, तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस दौरान जो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, यानी कि जो इधर तो क्या नाम से राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी दोनों के दोनों साथ साथ चल रहे हैं, वेंट्रिकल दोनों वेंट्रिकल ये, ठीक है ना, एक साथ, वो लिखा नहीं है कोई बात नहीं। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम दोनों होंगे रिलैक्स होंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा वेंट्रिकल, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें पता भी नहीं लगेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों के दोनों क्या होंगे, फुल्ली रिलैक्स, तभी तो उसे आराम करने को समय मिलेगा। मैंने भी शायद पिछली वाली जब क्लास थी, जब बताया था मैंने तुम्हें, तो उसके अंदर एक टाइम मिलता है उसको रिलैक्स करने के लिए, और वो कंट्रोल ऑटो रिदम सिटी वो क्या करता रहता है, हार्ट बीट करता रहता है, यानी कि कंडक्टिव, जो लास्ट वीडियो के अंदर मैं इस शब्द बता चुका हूं, ऑटो रिदम सिटी का मतलब, तो वहां मैंने इस चीज को बताया हुआ है मेरा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होंगे, एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर दोनों बहुत सारा फुल है। अब होने को तो इसमें अलग से साइकिल भी है, जैसे इनके अंदर भी इसमें कितना समय लग रहा है, इतना कितना समय, लेकिन मेरे ख्याल से तुम पढ़ नहीं पाओगे उसको बहुत,
मेरे हिसाब से तुम आगे भी है एक प्रोसीजर ऐसे इसी के अंदर, जैसे इसके अंदर भी जैसे डिवाइडेशन करें ना, तो जैसे यहाँ पे जैसे इस तरीके से हो गया, अब यहाँ 0.1 सेकंड का, फिर यहाँ 0.3 सेकंड का, यहाँ 0.2, तो उस हिसाब से तो वो मेरे ख्याल से तुम नहीं समझ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।